हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। इस टॉपिक में हम देखेंगे इसकी थ्योरी, इसकी इंपॉर्टेंस और साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशंस और इसके अदर यूजेस। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जो आपका पेपर है बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का, वो 60% उसमें थ्योरी आ रहा है, ठीक है, और 40% आपके न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसको बहुत आसानी से समझिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? अब रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है कि जब आप कोई साइंटिफिक रिसर्च करते हैं या कोई सर्वे करते हैं, उसके बाद आपके पास जो डेटा मिलता है, आप उस डेटा को इवेल्युएट करते हैं और उसके इवेल्युएशन के बाद उसे आप एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उसे लिखते हैं। सो दैट इज रिपोर्ट। किसके बाद? जब आप कोई सर्वे कर देते हैं या कोई रिसर्च कर देते हैं, उसके बाद जो आप रिजल्ट्स को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज रिपोर्ट राइटिंग। अब ये रिपोर्ट राइटिंग बनने का एक इंपॉर्टेंट कारण ये भी है कि जो रिपोर्ट राइटिंग है, अगर आप उसको प्रॉपर मैनर में लिखते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंट में बनाते हैं, तो वो आगे की जो फ्यूचर में होने वाली रिसर्च है उसमें बहुत ही बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि जो भी फ्यूचर में रिसर्चर होंगे वो उस रिपोर्ट को पढ़ के अपने जो फर्दर स्टेप्स होंगे कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए ताकि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही एक्यूरेट आए, तो उसमें उन्हें हेल्प मिलती है। तो बेसिकली रिपोर्ट राइटिंग इज अ कॉन्शियस, रेशनल एंड सिस्टमैटिक एफर्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप रिपोर्ट राइटिंग में सिस्टमैटिक या रेशनल एंड कॉन्शियसनेस नहीं दिखाएंगे या आप उसको प्रॉपर मैनर में नहीं लिखेंगे, तो आपके जो रिजल्ट्स आए हैं आप उनको प्रॉपर शो नहीं कर पाओगे और वो आपके फ्यूचर जो पॉइंट ऑफ व्यू है या फ्यूचर जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। सो इट इज मैंडेटरी टू राइट अ गुड रिपोर्ट. So now it's important. So student, there are many importance of report writing. So first is true, accurate and historical message. Yes student. तो बेसिकली जब आप रिपोर्ट राइटिंग प्रॉपर वे में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, अपने रिजल्ट्स को प्रॉपर मैनर में डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रिटर्न करते हैं, तो उससे क्या होता है, जो पास में हुई रिसर्च है उनको आप पढ़ के, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ के आप प्रेजेंट में होने वाले रिसर्च में वैल्यूएबल स्टेप्स आप ले सकते हैं, या फ्यूचर में होने वाली रिसर्च के लिए आप वैल्यूएबल स्टेप्स ले सकते हैं। कि आपको पास में हुई रिसर्च के बारे में ये पता लग जाएगा कि कौन से स्टेप्स ऐसे थे कि जो हमें नहीं लेने चाहिए, या कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेने पे हमारे रिसर्च के जो डेटा है वो ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। नेक्स्ट वन इज कंटेंट टू द रिपोर्ट। अब स्टूडेंट, कंटेंट टू द रिपोर्ट्स में जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, जिनको उस रिसर्च के बाद जो डेटा आए हैं उनको इवेल्युएट करने पे अपना डिसीजन लेना है कि हाँ हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, या जो क्लाइंट्स हैं मींस जो कंज्यूमर्स होते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो टोटली बेस करते हैं किसके ऊपर? कंटेंट के ऊपर। अगर आपने रिपोर्ट राइटिंग प्रॉपर मैनर में की है तो ही उसको पता लगेगा कि आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे आ रहे हैं, अच्छे हैं या बैड सेंस में है। तो उसी के बिहाफ पे वो कैलकुलेट करते हैं, चेक करते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है। सो इंपॉर्टेंट होता है जो रिपोर्ट का कंटेंट वो प्रॉपर मैनर में लिखा जाए। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज सेव्स टाइम एंड एफर्ट। यस स्टूडेंट, अगर आपने रिपोर्ट को प्रॉपर मैनर में लिखा है तो जो भी कोई सीनियर होता है, मैनेजर होता है या कोई क्लाइंट भी हो, तो उसको पढ़ेगा, उसको पढ़ने के बाद उसको एक समरी मिल जाएगी कि हाँ इस प्रोजेक्ट में क्या हुआ था और इसके रिजल्ट कैसे हैं। तो वही उसको अट्रैक्ट करता है कि हाँ मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से उसको पूरी रिसर्च दोबारा से ना करते हुए एक समरी प्रोवाइड कर दी जाती है, जिससे उसका टाइम और एफर्ट दोनों बचते हैं। नेक्स्ट है बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी। अब बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी में क्या आता है कि अगर आपने प्रॉपर मैनर में रिपोर्ट राइटिंग की है तो आपके रिजल्ट्स भी आपके सामने होंगे, कि मींस आपके रिजल्ट मे बी बैड हो या अच्छे हो, ठीक है। तो जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉपर मैनर में लिखे गए होंगे। तो जब रिपोर्ट राइटिंग प्रॉपर मैनर में लिखी जाती है, स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती है, तो जो कंज्यूमर होता है या हायर अथॉरिटीज होती हैं, उसको रीड करने के बाद उनको ट्रस्ट आता है, क्रेडिबिलिटी आती है और वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ इनकी रिपोर्ट राइटिंग में ये मेंशन है तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है इंप्रूव क्वालिटी। अगर रिपोर्ट राइटिंग प्रॉपर मैनर में लिखी गई है तो हमें उसमें दोनों के दोनों स्टेप्स हमें पता लगेंगे, चाहे वो बैड हो या
वो गुड स्टेप्स हो। अगर प्रॉपर रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हमें उनके बारे में भी पता लगेगा, अगर बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हमें उनके बारे में भी पता चलेगा। तो इसमें क्या होगा कि अगर बैड रिजल्ट्स हैं तो हम तुरंत रिपोर्ट राइटिंग को स्टडी करके हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे प्रोसेस के बैड स्टेप्स क्या थे और उन स्टेप्स को कैसे करेक्ट किया जाए ताकि हमारे रिजल्ट्स आगे इंप्रूव हो सके। लास्ट वन इज द फ्यूचर बेनिफिट्स। यस, अगर हम करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में बेटर रिपोर्ट राइटिंग करते हैं और अपने स्टेप्स को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करते हैं तो फ्यूचर में होने वाले रिसर्चर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी पास्ट में हुई रिसर्च है अगर उनको करेक्टली या स्टेप बाय स्टेप उनको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रिटन किया गया है तो हम उनको प्रेजेंट में पढ़ के हम ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन से ऐसे स्टेप्स थे जो हमें फॉलो नहीं करने चाहिए जिससे हमारी टाइम सेव होगा, या कौन से स्टेप्स ऐसे हैं जिसको फॉलो करने से हमारे जो रिजल्ट से मोर एक्यूरेट आएंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी। तो टोटली फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिट होती है। So next is types of report. So basically student there are two types of report. First is routine report and second one is special report. अब routine report के अंदर क्या आता है students? Basically routine report के अंदर जो हमारे पास first report है वो है progress report, second one is inspection report, third one is performance appraisal and fourth one is periodical report. और इसी तरीके से हमारे पास special report के अंदर है FIR, second है investigation report और थर्ड वन इज फीजिबिलिटी और सर्वे रिपोर्ट एंड फोर्थ वन इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब वन बाय वन हम इनको समझेंगे कि किस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। सो नाउ वी हैव फर्स्ट रूटीन रिपोर्ट। अब स्टूडेंट रूटीन रिपोर्ट्स क्या होती हैं? बेसिकली जब हम कोई रिसर्च फॉलो करते हैं या कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पे हमारा रूटीन सेटअप किया जाता है कि किस आवर में या किस टाइम पीरियड में हमें कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। तो दैट इज नोन एज रिपोर्ट। तो पहले ही जो हमारा वर्क होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, उससे पहले ही एक रूटीन बना लिया जाता है दैट इज आल्सो नोन एज टाइम टेबल कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा वर्क होना है और कितने टाइम तक होना है। सो दैट इज नोन एज रूटीन रिपोर्ट। सो अकॉर्डिंग टू रूटीन रिपोर्ट जो हमारे पास फर्स्ट इज प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब स्टूडेंट कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उसकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है ना। इसके लिए एक टीम होती है जो प्रॉपर अपना डॉक्यूमेंट लेकर के जाती है और चेक करती है कि जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें कितनी प्रोग्रेस है, कि अभी 1 आवर पहले क्या काम शुरू किया था और 1 आवर के बाद कितनी प्रोग्रेस उसमें हुई है। तो उस टाइप के डॉक्यूमेंट्स को बोला जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। नाउ सेकंड वन इज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। अब इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्या होता है स्टूडेंट्स कि टाइम टू टाइम जो हायर अथॉरिटीज होती है, प्रोडक्शन हेड हो गया या अदर डिपार्टमेंट हेड हो गए, वो क्या करते हैं एक टीम को बनाते हैं जो क्या करेगी, टाइम टू टाइम जाकर के इंस्पेक्शन करती है कि ईच एंड एवरी टास्क जो भी मैन्युफैक्चरिंग एरिया में है या प्रोडक्शन एरिया में है वो प्रॉपर मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कोई प्रोसेस में किसी तरह की कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसको क्या करेगा, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में नोट करेगा। सो दीज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट इज नोन एज इंस्पेक्शन रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जो भी उस प्लांट में, उस मैन्युफैक्चरिंग एरिया में या उस प्रोडक्शन एरिया में या इंडस्ट्री के कोई भी डिपार्टमेंट में XYZ, ठीक है, में जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, क्या वो अपना टास्क प्रॉपर करते हैं, क्या वो अपना टास्क टाइम से करते हैं, तो उसके बिहाफ पे उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसी परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस पे उन्हें क्या दिया जाता है कि जो उनका इंक्रीमेंट है या जो उनके पोस्ट हैं उसको इंक्रीज कर देना, तो इसी के बिहाफ पे दिए जाते हैं। लास्ट वन इज पीरियोडिकल रिपोर्ट। अब पीरियोडिकल रिपोर्ट क्या होता है कि जब सारा का सारा टास्क हो जाता है या टास्क करने से पहले हम देखते हैं कि इस वीक हमारा क्या क्या टास्क परफॉर्म किया जाना है, या पूरे दिन में, आज पूरे दिन में प्रोडक्शन एरिया में या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में या इंडस्ट्री के किसी भी प्लांट में कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए गए हैं, उन सब को बोला जाता है, उन सब की रिपोर्ट को बोला जाता है पीरियोडिकल रिपोर्ट। नाउ
स्विच करेंगे स्पेशल रिपोर्ट पे। अब स्पेशल रिपोर्ट क्या होती है स्टूडेंट, ये सारे के सारे रिपोर्ट कुछ स्पेशल फैक्टर्स होते हैं, स्पेशल कारण होते हैं, उनके बिहाफ पे बनाई जाती है और ये कॉमन रिपोर्ट नहीं होती है, ये कुछ सीवियर केसेस में या कुछ स्पेशल इश्यूज में ही इस टाइप की रिपोर्ट्स बनाई जाती है, इसीलिए इनको बोला जाता है स्पेशल रिपोर्ट। सो फर्स्ट वी हैव एफआईआर, ठीक है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या प्रोडक्शन एरिया है या इंडस्ट्री का कोई भी डिपार्टमेंट है, वहां पे कोई डिजास्टर की वजह से, जैसे फायर शॉक हो गया या जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई, ठीक है, कोई गैस प्लांट था या इलेक्ट्रिसिटी या ट्रांसफर प्लांट था वो ब्लास्ट हो गया, तो इस तरह की कोई डिजास्टर आ गई, ठीक है। तो उस डिजास्टर को सबसे पहले किसने इन्फॉर्म कराया, ठीक है ना, किसने उसको रिटन डॉक्यूमेंट्स में वहां पे लिखा है, तो उस टाइप की रिपोर्ट्स को बोला जाता है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो इंडस्ट्री में होने वाली, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में होने वाली किसी भी डिजास्टर को नोटिस करती है, उसको डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बनाती है। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। अब कोई डिजास्टर आ गई, डिजास्टर का मतलब यहाँ पे सुनामी, बाढ़ वगैरह से नहीं है, बेसिकली जो इंडस्ट्री के अंदर कॉमन डिजास्टर होती है, जैसे आग लग गई है या ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो गया या गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट हो गया है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई है, इस तरह की डिजास्टर को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब कोई डिजास्टर आ गई है, उसके बाद उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये डिजास्टर, सपोज कीजिए आग लगी है, ठीक है, तो ये आग लगने के कारण क्या थे, क्यों लगी, इससे हमारा नुकसान क्या हुआ, कौन कौन से डिपार्टमेंट इससे अफेक्ट हुए, तो वो सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन जब की जाएगी तो उसको बोला जाता है इन्वेस्टिगेशनल रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज फिजिबिलिटी सर्वे रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट क्या होती है स्टूडेंट, जब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, मार्केट में लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने के बाद आप उसका सर्वे करवाते हैं कि इस प्रोडक्ट की जो कंज्यूमर्स हैं उनको इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद कैसा फील किया, ठीक है, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, तो इस तरीके की रिपोर्ट्स बनाने के लिए आप एक सर्वे कराते हैं, दैट इज नोन एज फिजिबिलिटी सर्वे रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, कोई भी रिसर्च थी, उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब आप एक रिपोर्ट बनाते हैं कि इसका टाइटल क्या था, इसका प्रोसेस क्या था, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसी थी, इसके इवैल्यूएशन पैरामीटर कैसे थे और लास्ट में रिजल्ट कैसे हैं, तो लास्ट में आप क्या करते हैं, कंक्लूजन देते हो कि हमारी इस रिसर्च में ये टास्क परफॉर्म किए गए और फर्दर इसके ये रिजल्ट्स हमें मिले हैं। तो ओवरऑल जब एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद पूरा का पूरा रिसर्च एक हम रिपोर्ट लिखते हैं, तो दैट इज नोन एज प्रोजेक्ट रिपोर्ट। खासकर आपने देखा होगा जब हम थीसिस राइटिंग भी करते हैं तो हम अपनी पूरी थीसिस क्या करते हैं, लिखते हैं, उसमें हम अपने रिजल्ट्स को बताते हैं, कंक्लूजन भी देते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोली जाएगी। सो स्टूडेंट, ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू रिपोर्ट राइटिंग का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसे बहुत ही इजी वे में तैयार कीजिएगा, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसके आंसर आपको जल्दी से जल्दी दूंगा। तब तक के लिए कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द फार्मर्स पाठशाला। स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।